नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक बहुत ही अच्छी कहानी, जिसमें आपको चित्तौड़गढ़ के राजकुमारों के बारे में जानने को मिलेगा और राजपूत लोगों की वीरता के बारे में आप जानेंगे। तो आइए, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा धर्म के प्रति जो कार्य है वो आगे बढ़ते रहे, हिंदुत्व के प्रति आस्था जगती रहे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। चित्तौड़ के बड़े राजकुमार चंदा शिकार खेलने निकले थे। अपने साथियों के साथ वे दूर निकल गए थे। उन्होंने उस दिन श्रीनाथ द्वारे में रात बिताने का निश्चय किया। जब शाम होने पर वे श्रीनाथ द्वारे की ओर लौटने लगे, तब पहाड़ी रास्ते में एक घोड़ा मरा हुआ दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, किसी यात्री का घोड़ा यहाँ मर गया है। घोड़ा आज का ही मरा हुआ है। आगे से यहाँ ठहरने का स्थान तो श्रीनाथ द्वारा ही है। अतः वे आगे श्रीनाथ द्वारे की ओर चले गए और उन्होंने अनुमान लगाया कि वह यात्री भी श्रीनाथ द्वारे की ओर ही गया होगा। श्रीनाथ द्वारे पहुंचकर राजकुमार ने सबसे पहले यात्री की खोज की। उसके मन में एक ही चिंता थी कि यात्रा में घोड़ा मर जाने से यात्री को कष्ट होगा। राजकुमार उसे दूसरा घोड़ा दे देना चाहते थे, लेकिन जब सेवकों ने बताया कि यात्री यहाँ नहीं आया है, तब राजकुमार चिंतित हो गए। वे कहने लगे, अवश्य वह यात्री मार्ग भूलकर कहीं भटक गया है। वह इस देश से अपरिचित होना चाहिए। रात्रि में वन में पता नहीं वह कहाँ जाएगा। तुम लोग टोलियां बनाकर जाओ और उसे ढूंढ कर ले आओ। राजकुमार की आज्ञा पाकर उनके सेवक मसाले जलाकर तीन तीन चार चार की टोलियां बनाकर यात्री के को ढूंढने निकल पड़े। बहुत भटकने पर उन्हें एक टोली के लोगों को किसी ने पुकारा। जब वह टोली के लोग पुकारने वाले के पास पहुंचे, तब देखा कि एक बूढ़ा और एक नवयुवक एक घोड़े पर बहुत सा सामान लादे पैदल चल रहे हैं। वे लोग बहुत घबराए और थके हैं। राजकुमार के सेवकों ने कहा, आप लोग डरे नहीं, हम लोग आपको ही ढूंढने निकले हैं। बूढ़े ने बड़े आश्चर्य से कहा, हम लोग तो अपरिचित हैं, विपत्ति के मारे घर द्वार छोड़कर श्रीनाथ जी की शरण लेने निकल पड़े हैं। आज ही रास्ते में हमारा घोड़ा गिर पड़ा है और मर गया। यहाँ हम लोग रास्ता भूलकर भटक पड़े हैं। हम लोगों को आप लोग भला कैसे ढूंढने निकले हैं? सेवकों ने कहा, हमारे राजकुमार ने आपका मरा घोड़ा देख लिया है। वे प्रत्येक बात में बहुत सावधानी रखते हैं। उन्हें पता चल गया है कि आप लोग मार्ग भटक गए हैं। एक राजकुमार इतनी सावधानी रखें और ऐसे दयालु हों, यह दोनों यात्रियों को बड़ा अद्भुत लगा। श्रीनाथ द्वारे आकर उन्होंने राजकुमार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। राजकुमार चंदा बोले, यह तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सावधान रहे और कठिनाई में पड़े लोगों की सहायता करे। मैंने तो अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। आइए, एक कहानी और है, और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं पन्नाध्याय का त्याग। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की वीरता बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके स्वर्गवासी होने पर चित्तौड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठे, किंतु वे शासन करने की योग्यता नहीं रखते थे। उनमें न बुद्धि थी और न ही वीरता। इसलिए चित्तौड़ के सामंतों और मंत्रियों ने सलाह करके उनको गद्दी से उतार दिया तथा महाराणा संग्राम सिंह के छोटे कुमार उदय सिंह को गद्दी पर बैठाया। उदय सिंह की अवस्था उस समय केवल 6 वर्ष की थी। उनकी माता रानी करुणावती का स्वर्गवास हो चुका था। पन्ना नाम की एक धाय उनका पालन पोषण करती थी। राज्य का संचालन दासी पुत्र बनवीर करता था। वह उदय सिंह का संरक्षक बनाया गया था। बनवीर के मन में राज्य का लोभ आया। उसने सोचा कि यदि विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार दिया जाए तो सदा के लिए वह राजा बन जाएगा। सेना और राज्य का संचालन उसके हाथ में ही था। एक दिन रात में वह नंगी तलवार लेकर राजभवन में गया और सोते हुए राजकुमार विक्रमादित्य का सिर काट लिया। जूठी पत्तल उठाने वाले एक बारी ने बनवीर को विक्रमादित्य की हत्या करते देख लिया। वह ईमानदार और स्वामी भक्त बारी बड़ी शीघ्रता से पन्ना के पास आया और उसने कहा, बनवीर राणा उदय सिंह की हत्या करके शीघ्र यहाँ आएगा। कोई उपाय करके बालक राणा के प्राण बचाओ। पन्ना ध्याय अकेली बनवीर को कैसे रोक सकती थी? उसके पास कोई उपाय सोचने का समय भी नहीं था, लेकिन उसने एक उपाय सोच लिया। उदय सिंह उस समय सो रहे थे। उनको उठाकर पन्ना ने एक टोकरी में रख दिया और टोकरी पत्तलों से ढककर
वह बारी को देकर कहा, इसे लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। बीरा नदी के किनारे मेरा रास्ता देखना। उदय सिंह को छुपाकर हटा देने से भी काम नहीं चलता। बनवीर को पता लग जाए कि उदय सिंह छिपाकर भेज दिया गया है तो वह घुड़सवार भेजकर उन्हें अवश्य पकड़ लेगा। पन्ना ने एक दूसरा ही उपाय निकाला। उसका भी एक पुत्र था। उसके पुत्र चंदन की अवस्था भी 6 वर्ष की थी। उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुलाकर रेशमी चादर उड़ा दी और स्वयं एक ओर बैठ गई। जब बनवीर रक्त से सनी तलवार लिए वहां आया और पूछने लगा, उदय सिंह कहाँ है, तब पन्ना ने बिना एक शब्द बोले अंगुली उस सोते हुए बालक की ओर कर दी, जो उसका स्वयं का अपना पुत्र था। हत्यारे बनवीर ने उसके निरपराध बालक के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और वहां से चला गया। अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करके बेचारी पन्ना रो भी नहीं सकती थी। उसे झटपट वहां से नदी किनारे जाना था, जहां बारी उदय सिंह को लिए हुए उसका रास्ता देखता रहा। पन्ना ने अपने पुत्र की लाश को ले जाकर नदी में डाल दी और उदय सिंह को लेकर मेवाड़ चली गई। उसे अनेक स्थानों पर भटकना पड़ा। अंत में देवरा के सामंत आका शाह ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। बनवीर को अपने पाप का दंड मिला। बड़ा होने पर राणा उदय सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। पन्ना अध्याय उस समय तक जीवित थी। राणा उदय सिंह माता के समान उनका सम्मान करते थे। स्वामी के लिए अपने पुत्र का बलिदान करने वाली पन्ना माई धन्य है। चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपना परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ यहाँ वहाँ भटक रहते फिरते थे। महाराणा तथा उनके छोटे बच्चों को कभी कभी 2-2, 3-3 दिनों तक घास के बीजों पर बनी रोटी तक नहीं मिलती थी। चित्तौड़ के महाराणा और सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे भूखे प्यासे और पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थर की चट्टान पर सो करते रहते। लेकिन महाराणा प्रताप को इन सब कष्टों की चिंता नहीं थी। उन्हें बस एक ही धुन थी कि शत्रुओं से देश का, चित्तौड़ की पवित्र भूमि का उद्धार कैसे किया जाए। किसी के पास काम करने का साधन न हो तो उसका अकेला उत्साह क्या काम आएगा। महाराणा प्रताप और दूसरे सैनिक भी कुछ दिन भूखे प्यासे रह सकते थे, किंतु भूखे रहकर युद्ध कैसे चलाया जा सकता था। घोड़ों के लिए, हथियारों के लिए, सेना को भोजन देने के लिए धन तो चाहिए। महाराणा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके राजपूत और भील सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। उन देशभक्त वीरों को वेतन नहीं लेना था, किंतु बिना धन के घोड़े कहाँ से आवे, हथियार कैसे बने, मनुष्यों और घोड़ों को भोजन कैसे दिया जाए, इतना भी प्रबंध न हो तो दिल्ली के बादशाह की सेना से युद्ध कैसे करें। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी। अंत में एक दिन महाराणा ने अपने सरदारों से विदा ली। भीलों को समझाकर लौटा दिया। प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर महाराणा राजस्थान से कहीं बाहर जाने को तैयार हुए। जब महाराणा प्रताप अपने सरदारों को रोता छोड़कर महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे, तो महाराणा के मंत्री भामाशाह घोड़ा दौड़ाते हुए आए और घोड़े से कूदकर महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और कहा, आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर हृदय से लगाया और आंसू बहाते हुए कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं, अब यहाँ रहने का क्या लाभ। मैं इसीलिए जन्मभूमि छोड़कर जा रहा हूँ कि कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे एक सेना एकत्र करके फिर चित्तौड़ का उद्धार करने लौटूं। आप लोग तब तक धैर्य धारण करें। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराणा आप मेरी एक प्रार्थना मान लें। महाराणा प्रताप बड़े स्नेह से बोले, मंत्री मैंने आपकी बात क्या कभी टाली है भला। भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर असरफियों के थैले लादे आ रहे थे। भामाशाह ने महाराणा के आगे उन असरफियों का बड़ा भारी ढेर लगा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, महाराणा यह सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे बाप दादाओं ने चित्तौड़ के राजदरबार की कृपा से ही उसे इकट्ठा किया है। आप कृपा करके इसके स्वीकार कर लीजिए और इससे देश का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपाटप गिरने लगी। वे बोले, लोग प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, किंतु इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम्हारे जैसे उदार पुरुषों से होगा। तुम धन्य हो भामाशाह। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना इकट्ठी की और मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि महाराणा ने जीत ली और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। महाराणा प्रताप की वीरता जैसे राजपूताने के इतिहास में विख्यात है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश के गौरव होते हैं। कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।